याम्येधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरुष्वः। सभा में उपस्थित मेरे सभी पूर्व परिचित श्रोता बंधुओं, अधिकारी वर्ग, पूजा की योग मात्र शक्ति हृदय श्री सत्यनारायण जी, हमारे श्री लक्ष्मी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद उनका जो प्रधान है हमारे समाज के, क्या नाम है उनका, श्यामलाल जी, हाँ मंत्री जी बैठे हैं। अच्छा, ओहो, तभी मैं देख रहा था कि चेहरे उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के प्रयास से ये एक ऐतिहासिक समाज में कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब से सृष्टि बनी है, आंख खोली है इस दुनिया में, तभी से इस सृष्टि को देखकर तमाम प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है और उसी आधार पर हमें भी मार्गदर्शन किया है। हम देखें संसार में तो हमें स्पष्ट ज्ञान होता है कि इसमें दो प्रकार के तत्व हैं, एक तो जड़ पदार्थ है, एक चेतन पदार्थ है। जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ ये दोनों अलग अलग हैं। जड़ पदार्थ में है प्रकृति, वो मैटर जिससे सारी संसार के पदार्थ वस्तुएं बनी हैं, और चेतन में आते हैं दो, एक तो जीवात्मा हम, ये चेतन है, और एक परमात्मा, ये दो चेतन की कैटेगरी में है। अब जीवात्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने ये दुनिया सृष्टि बनाई है। ये सृष्टि बनाई है। अब इस पर जब प्रयोजन पर हम ध्यान चिंतन करते हैं तो इससे दो प्रकार की विचारधारा का जन्म होता है। जब जीवात्मा प्रकृति की खोज करती है, उसके व्यवहार में जुड़ती है, तो उससे संबंधित जो ज्ञान है उसे संबंधित जो ज्ञान है और जो व्यवहार है उसको भौतिक बात कहते हैं। और जो जब जीवात्मा ईश्वर की तरफ जुड़ती है, उससे व्यवहार करती है, उसके इस ज्ञान का नाम है अध्यात्मवाद। ये दोनों में अंतर है। तो दो प्रकार की विचारधारा ये शुरू से ही है कि जिन लोगों ने प्रकृति की खोज की, आज उनको उनकी भाषा में हम कहते हैं वैज्ञानिक कहते हैं, आज की भाषा में, जो जड़ जगत को, भौतिक जगत को खोजते हैं, उसके व्यवहार को, और तमाम उपलब्धियां विभूतियां प्राप्त करते हैं। और जो दूसरी लाइन है, जो ईश्वर संबंधी विषय, ईश्वर को खोजता है, उससे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो इन दोनों विचारधारा की खोज शुरू से होती चली आई है और ये आज भी ये दो लाइनें अलग अलग हैं। अब इनका व्यापक क्षेत्र है, व्यापक दृष्टिकोण है। तो इनको समझने के लिए जब हम समझ जाते हैं, इन दोनों पदार्थों के बारे में ज्ञान हो जाता है, तब हम सही रूप में कर्म भी कर पाती हैं। वरना हम जड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे चेतन के साथ करना चाहिए, वो हम जड़ के साथ करते हैं। और चेतन के साथ कई बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जो जड़ के साथ करना चाहिए, वो चेतन के साथ करते हैं वैसा व्यवहार। तो ये क्यों होता है? ये हमारी अविद्या के न जानकारी के कारण से होता है। इसीलिए ये ज्ञान की दृष्टि से जो सीढ़ियां हैं, पायदान हैं,
उनमें पहला पायदान यही है कि पहले इसको अपने स्वरूप को समझो। आज दिक्कत यही आ रही है कि हम बाह्य साधनों से, बाह्य जो रूप हैं उनसे तो जुड़ते हैं, लेकिन जो हमारा अपना स्वरूप है, अपना जो दायरा है, उसके बारे में हम कम चिंतन करते हैं, कम खोज करते हैं। और उसी का परिणाम यह है कि कई प्रकार के दृष्टि से हम पराधीन हो जाते हैं। मैं एक प्रसंग श्रृंखला शुरू करते हुए आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि आज प्रायः ये देखा जाता है कि बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, सत्संगों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े लाखों आदमी, हम जब दिल्ली से चलते हैं पंजाब की तरफ, हरियाणा सोनीपत, तो उधर इतना बड़ा बड़ा ग्राउंड है कि जिसमें कई कई लाख आदमी आ जाता है और वहां का आयोजन चलते ही रहते हैं। आप देखिए, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। लेकिन और इसके अलावा आज जो सबसे ज्यादा प्रचार हमारे मीडिया का आप देखें तो टेलीविजन, दूरदर्शन पर आप 24 घंटे में कभी भी खोलें तो किसी न किसी चैनल पर प्रवचन चल रहा होगा, विद्वान की कोई महात्मा, कोई साधु बोल रहा होगा। तो यानी प्रचार की कमी नहीं है, प्रचार तो बहुत हो रहा है। लेकिन जब ये प्रश्न पैदा होता है कि भाई इतना प्रचार करने के बावजूद भी सुधार क्यों नहीं हो रहा, जब सुधार का प्रश्न आता है तो सब जगह ये शिकायत है कि भाई लोग जो है नैतिकता की दृष्टि से उनका ग्राफ ऊपर नहीं होता, उठते नहीं, उसमें कमी आ रही है। प्रचार होने के बावजूद भी इतना, फिर भी नैतिकता की दृष्टि से कमी आती चली जा रही है। तो इसका क्या कारण है? अब हम अपने इतिहास को टटोलें तो एक घटना हमें बड़ी प्रचलित है, ये और आपने सुनी भी होगी बहुत बार, पर इससे तुलना करके देखें हम जरा इस उदाहरण से। स्वामी दयानंद का प्रवचन चल रहा है एक स्थान पर झेलम के पास। प्रवचन जब चल रहा है तो वहीं एक व्यक्ति जिसका नाम था अमीचंद, वो घूमता हुआ अपना आ गया और स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ तो स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन सुना दूं। अब इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनमें बुराइयां बहुत होती हैं, लेकिन कोई ना कोई गुण सब में होता है, एक आध कोई ना कोई, बुरे से बुरे व्यक्ति में भी। उसका जो गुण था ये था कि उसका जो गला था वो बड़ा सुरीला था, बहुत मीठी आवाज थी। तो ये जो दृष्टिकोण तो स्वामी जी तो जानते नहीं थे। स्वामी ने सहज स्वभाव से कह दिया, आओ बैठो सुनाओ। अमीचंद ने भजन सुनाया, स्वामी जी को भी अच्छा लगा, बहुत मीठा गला था, वो चला गया। खैर बाद में आयोजक मंडल जो थे, अधिकारी लोग, उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आज तो आपसे बड़ी भूल हो गई है। बोले क्यों? बोले आज आपने व्यास गद्दी पर ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया जो दुराचारी है और जिसका जीवन बहुत पतित है, अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है और दुराचार, तमाम आहार विचार से सब गंदगी इसके जीवन में है। तो स्वामी जी ने कहा चलो जो हो गया, अब हमें तो पता नहीं था, कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन फिर हुआ, दूसरा दिन जब फिर हुआ तो फिर वो घूमता फिरता फिर वहीं पहुंच गया अमीचंद। और स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ तो फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया सामने, कहने लगा, स्वामी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन सुना दूं। अब स्वामी जी जान चुके थे उसके बारे में। स्वामी जी तो ये घटना अमीचंद ने खुद अपनी किताब में लिखी है, एक जो भजनावली है अमीचंद भजनावली, उसमें लिखी है कि जब मैंने स्वामी से कहा तो स्वामी जी ने मेरी तरफ बड़ी गंभीरता से देखा और मुस्कुरा कर फिर कहने लगे, अच्छा आओ सुनाओ। बोले मैं व्यास गद्दी पर बैठ गया और प्रवचन तो मैंने एक भजन सुनाया। भजन सुनाकर जैसे ही मैं उठकर चलने लगा तो स्वामी दयानंद ने मेरी पीठ पर हाथ फेरकर और छोटा सा एक वाक्य बोल दिया, और वाक्य ये बोला कि अमीचंद हो तो हीरा पर पड़े कीचड़ में हो तो हीरा पर पड़े कीचड़ में हो। और बोले स्वामी जी की ये बात सुनकर मेरे अंदर एक हलचल मच गई, जैसे कोई प्रकाश हो गया, इस प्रकार से मुझे लगा। और मैं स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और मैं चरणों में गिरकर मैंने कहा, स्वामी जी
आपने मुझे ठीक पहचाना, लेकिन मैं भी आज आपके चरणों में ये प्रतिज्ञा करके जा रहा हूं कि अब अमीचंद आपको हीरा बनकर ही दिखाएगा। और देखो इतिहास गवाह है कि वो अमीचंद हीरा बन गया। बाद में उसने सारी बुराइयां छोड़ दी, पति को घर ले आया और अंत समय उसने कहाँ गुजारा? हमारे वानप्रस्थ आश्रम में बच्चों का भोजन जब होता था उस जमाने में ब्रह्मचारियों का, तो उनके पतले और उनको भोजन उठाता था। और वहां भी ये जो किताब हवन की हमारी है, इनमें जो आप देखते हो भजन, जिसमें कई में लाइन में आता है गान कर अमीचंद भजनावली, ये सब अमीचंद उसी का नाम है। इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं उसने भजन की उस व्यक्ति ने, और वाकई में वो हीरा बन गया। अब यहां पर चिंतन की जरूरत है कि विचार करो कि स्वामी जी ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, एक छोटा सा सेंटेंस बोल दिया, उसका प्रभाव एकदम उस पर अमीचंद पर इतना हुआ कि वो हीरा बनने के लिए तत्पर हो गया और बन गया हीरा। अब यहां प्रश्न पैदा होता है कि हम लोग इतना सुनते हैं, इतना प्रवचन करते हैं, एक एक घंटा बोलते हैं, फिर भी लोगों पर क्यों नहीं असर होता? इसका क्या कारण है? तो अब इसका कारण एक तो ये समझ में आ रहा है, जो योग दर्शन में हमारे ऋषि ने लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा का ओम का जाप निरंतर करता रहता है, प्रणव का जाप करता है निरंतर, तो उसको क्या होता है? उसको बहुत सी विभूतियां प्राप्त होती हैं। उनमें से एक विभूति ये है कि उसकी वाणी जो है वो अमोघ वाणी हो जाती है। उसकी वाणी जो है ओम का जाप करने वाले की अमोघ वाणी हो जाती है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमोघ वाणी क्या होती है, तो बोले अमोघ वाणी वो होती है कि जिस वाणी से अगर किसी को आशीर्वाद दे दे, कोई वचन बोल दे, तो उसका वो वचन सत्य हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। उसको अमोघ वाणी कहते हैं। अब ये बात भी समझ में आती है कि भाई स्वामी दयानंद की वाणी तो अमोघ वाणी थी। 18-18 घंटे का समाधि लगाने का उनको अभ्यास था। योग के बिल्कुल पराकाष्ठा पर पहुंचे थे वो स्वामी जी, जिसमें जाकर वेदों का भाष्य उन्होंने किया। तो उनकी तुलना में हम लोगों की वाणी अमोघ वाणी नहीं है, तो हमारा उतना असर नहीं होता। एक बात तो ये समझ में आ रही है कि भाई स्वामी दयानंद का इसलिए एकदम असर हो गया अमीचंद पर कि स्वामी दयानंद की वाणी जो थी वो अमोघ वाणी थी। लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर भी हम देखते हैं जब अध्ययन करते हैं स्वाध्याय, तो दूसरी तस्वीर इसकी ये है कि आप लोगों में भी जिन्होंने स्वामी जी के जीवन चरित्र को पढ़ा होगा या सुना होगा ठीक से, तो वो जानते हैं कि स्वामी जी के साथ जब वो चाहते थे प्रवचन करने कई स्थानों पर, तो पूरा लाव लश्कर चलता था। पूरे लोग, काफी लोग होते थे, डिक्टेशन लिखने वाले अलग, रसोईया अलग, और श्रोता बंधु कुछ महात्मा सेवा करने वाले अलग, पढ़ने वाले जिज्ञासु, इस प्रकार के सब लोग बहुत चलते थे। वो जीवन चरित्र को अगर आप पढ़ते हैं तो पता लगता है केवल एक या दो को छोड़ दिया जाए, रामानंद और एक आत्मानंद, इन दो को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने स्वामी जी के साथ रहते थे, जो कई कई साल स्वामी जी के साथ रहे, अंदर से वो सबके सब स्वामी जी के विरोधी थे। सब विरोधी थे वो, सामने स्वामी और पीछे सब उनका उपहास उड़ाते थे। और इतना ही नहीं, स्वामी जी ने जो लिखाया उसका उल्टा लिखते थे वो। स्वामी जी खुद नहीं लिखते थे, स्वामी जी बोलते थे, और सामने जिनको आज कहते हैं डिक्टेशन देना, स्टेनोग्राफर, तो वो लिखने वाले अलग होते थे। तो इतने विरोधी थे कि उन्होंने सत्यार प्रकाश जब स्वामी जी ने पहला वाला लिखा तो सब उसमें उल्टा मिलावट कर दी। उसमें उन बातों को लिख दिया जो बातें स्वामी जी जिनको नहीं मानते थे, वेद के विरुद्ध हैं, उनको तमाम उन्होंने जोड़ दिया। ये तो अच्छा हुआ, हमारा सौभाग्य था, हमारी किस्मत अच्छी थी कि स्वामी जी ने उसको छपने से पहले उसको पढ़ लिया दोबारा और उसको देख लिया। और देखने के बाद तब उन्होंने देखा, अरे धूर्तों ने तो सब जो मैंने लिखा है सब इसका उल्टा लिख दिया। तब उन्होंने छपने से रोक लिया, और रोकने के बाद तब दूसरा संस्करण लिखा जो हमारे हाथ में आज है, और उसमें सारी चीजें ठीक कर दी गई। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि दूसरे तरफ स्वामी जी, एक तरफ तो अमीचंद का उदाहरण है कि जरा सा कहने के बाद एकदम अमीचंद हीरा बन गया, और दूसरी तरफ ये उदाहरण है कि इतने साल साथ साथ रहने पर भी वो जो लोग थे उनके साथ रहने वाले, उनमें सुधार नहीं हो रहा। अगर स्वामी जी की अमोघ वाणी का ही प्रभाव मान लिया जाए तो उन पर भी तो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? जो दिन रात उनके साथ रह रहे हैं,
दिन रात उनकी उस बात को सुनते थे, सुन रहे थे, लेकिन उन पर क्यों नहीं प्रभाव हुआ? इसका मतलब है कि कोई और रहस्य भी है। अवोक वाणी का भी प्रभाव है, लेकिन कोई और भी चीज है जिसको बिना अपनाए आदमी उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं होती उसकी, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं होता। तो वो चीज समझने की जरूरत है। वो आजकल यही दिक्कत आ रही है कि हम श्रोता लोग जो आते हैं, बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि बस हमें कुछ नहीं करना, ये तो जो कुछ करना है महात्मा जी को, गुरु जी को करना है। गुरु जी चाहे हमें आशीर्वाद दे दें या श्राप दे दें, हमें तो उनके सामने बैठ जाना है, जाना बस उनके, इसके अलावा आगे का विचार चिंतन खत्म कि मुझे कुछ करना है। ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए वो सुधार नहीं हो रहा। वो केवल एक तरह से देखा जाए तो पराधीन हो गए, वो पराधीन है। अब स्वामी दयानंद की ये भी एक उपलब्धि है। एक पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने एक बार मुझसे पूछा कि स्वामी जी की कुछ मुख्य उपलब्धि बताओ भक्ति के क्षेत्र में क्या है। तो मैंने कहा स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी उपलब्धि भक्ति के क्षेत्र में यह है कि उन्होंने सीधे भक्तों को भगवान से जोड़ा। समझ गए आप मेरी बात को? सीधे भक्तों को भगवान से जोड़ा। और जितने लोग हैं उन्होंने क्या किया? मीडिएटर पैदा किए, मध्यस्थता। पहले बोले हमारे पहले विश्वास करो, पहले हमारी शरण में आओ, तब हम दिखाएंगे भगवान का रास्ता। पर स्वामी दयानंद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सीधे परमात्मा से जोड़ा। और देख लो, रोज हम पाठ करते हैं ना, 7वें मंत्र का अर्थ में वहां पर आता है वेद के कि वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। कहने का मतलब ये है, अब यहां स्वामी जी सीधे जोड़ दिए, बीच में मीडिएटर खत्म। औरों ने कहा नहीं, हमें अब किसी भी आप मत मजहब को देखें, सबने गुडम्बाद, इसको कहते हैं गुडम्बाद फैला इससे। और स्वामी जी ने उस गुडम्बाद को खत्म करके भक्तों को सीधे, बीच की जरूरत नहीं बोले किसी की, सीधे जोड़ दिया कि परमात्मा ही हमारा गुरु है, वही हमारा आचार्य है, वही हमारा न्यायाधीश है। ये ज्ञान हमें दिया। तो कितना बड़ा फर्क हो रहा है यहां से देखिए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम जो है स्वामी दयानंद की फिलॉसफी को समझें तो ये बात समझ में आती है, इस रहस्य की गुत्थी सुलझेगी कि दिक्कत क्यों आ रही है। क्यों? क्योंकि हम वहां पराधीन हो गए, हम उनके ऊपर डिपेंड कर गए। हमारा श्रम का दायरा और वास्तविकता क्या है कि ये जो अध्यात्म का जो विषय है, ये खासकर परमात्मा जो विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है, ये समष्टिगत विषय नहीं है। इसे कोई दूसरा नहीं हमें उसका आभास करा सकता, अनुभव करा सकता। इसका अनुभव हमें खुद ही होगा। ये समझने, ये फर्क है। कोई कहे कि दूसरा आके मुझे परमात्मा के दर्शन करा दूंगा, मैं तुम्हें, गलत। कोई परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता, ना उसकी अनुभूति करा सकता है। ये तो मेरे द्वारा खुद मुझे वो प्रयास करना पड़ेगा कि उसकी अनुभूति मुझे खुद ही होगी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। कल्पना करो, जैसे हम, शरीर की हमारी 4 अवस्थाएं हैं। एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है सुषुप्ति अवस्था, एक है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था क्या है? ये है जो जिसमें हम जाग रहे हैं। इसका मतलब है कि जब प्रकृति के साथ हमारा संबंध होता है तो इसको कहते हैं जागृत अवस्था। प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं इस समय। आंख अपने विषय देख रही है, कान सुन रहे हैं, अपने कर्म कर रही हैं, इंद्रियां सारी फंक्शन में है, तो इसको कहते हैं जागृत अवस्था। लेकिन इसके बाद एक अवस्था आती है, वो परमात्मा ने बनाई है, हमारे ऊपर उपकार किया है, उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। परमात्मा का इसमें क्या उपकार है कि देख लो आप, हम, कायदा तो ये होना चाहिए, जो समाधि या योग का जो प्रोसेस है, कि हम उस जागृत अवस्था में बैठकर ही परमात्मा के उन का ध्यान करें, है ना। और उसके लिए वो साधन है, योग के जो अंग हैं उनका प्रयोग करके। लेकिन जब हम ऐसा नहीं, लेकिन परमात्मा ने अपनी तरफ से देखो ये हमें प्रसाद दिया है कि वो हमें नींद में ले जाता है। नींद आती है, नींद बनाई परमात्मा ने। अब आप देखो, नींद अगर ना मिले आदमी को हमें, तो हम, आत्मा की तो बात छोड़ दो, शरीर भी काम नहीं करेगा, बीमार हो जाते हैं, नींद की गोलियां खानी पड़ती है। सोना कितना जरूरी हो गया। तो परमात्मा ने ये नींद में क्या हो रहा है, तो स्वप्न में जाकर जो दिन में हम जाने अनजाने में कई बार अपनी कामनाएं पैदा कर लेते हैं। किसी को हवाई जहाज में उड़ते देख लिया, हवाई जहाज, हमने भी कामना पैदा कर ली, यार मुझे भी हवाई जहाज में बैठने को मिल जाए। पर मेरा ना तो प्रारब्ध में है, ना पुरुषार्थ में है,
तो नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा कामना तो पैदा कर ली ना, वो दुख का कारण अंदर अनकॉन्शियस स्टेज में डाल दिया, वो विचार वहां पैदा हो गया वो, अब वो कुल बढ़ाता रहेगा जब भी होगी। लेकिन भगवान ने उसे शांत करने के लिए क्या कर दिया, व्यवस्था की रात को नींद में हमें घुमा देता है हवाई जहाज में, हवाई जहाज में घुमा देता है। और वहां हवाई जहाज नहीं होता, लेकिन उससे संबंधित जो इंद्रिय है वो उसका अनुभव कर रही होती है। इसी प्रकार से मान लो किसी को खाते, कोई रसगुल्ला खाते देखा, मिठाई खाते देख ली, अब हमने मिलनी नहीं, लेकिन हमने कामना पैदा कर ली, यार ये मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं भी खाऊं। तो उसको परमात्मा क्या कहता है, रात को स्वप्न में ले जाकर वो मिठाई, वो जो चीज है वो उपलब्ध करा देता है। और आपको आश्चर्य ये होगा, देखो भगवान की शरीर की रचना कैसी करी बनाई है कि वो पदार्थ वहां नहीं होता, वहां रसगुल्ला नहीं होता या वो चीज नहीं है, लेकिन उससे संबंधित जो रस है, जो रस होता है उसका जो टेस्ट है, वो वहां जीवात्मा स्वप्न अवस्था में ले रही होती है, और उसी से संबंधित इंद्रिया जो है वो काम कर रही होती है। आप मेरे इशारे को समझ ही रहे होंगे, है ना। तो कई बार ये गंदे स्वप्न भी आते हैं, गंदे इस प्रकार के, तो ये जो स्वप्न आते हैं तो आप देखें उसी से संबंधित इंद्रिया जो है वो फंक्शन कर रही होगी, गति में आ रही होगी। तो ये परमात्मा ने ये क्यों बनाया स्वप्न में ले जाकर, अर्थात हमारी कामना को शांत करने के लिए, कि हमने जो कामना पैदा कर ली, हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, वो टेंशन बढ़ा देगी, तनाव बढ़ाएगा, इसलिए कहा चल सो जा, स्वप्न में ले जाकर सारे उसको पूरा कर दिया और शांति मिल गई। लेकिन अब यहां भी फर्क है, दो रास्ते हो रहे हैं। एक रास्ता यह है कि स्वप्न भी तो बहुत डरावने भी तो आते हैं, भयभीत करने वाले भी स्वप्न होते हैं कि हम कांप जाते हैं, ऐसे स्वप्न आते हैं, आग लग गई एकदम से, कहीं से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो स्वप्न में मुझे भय भी लगता है। तो यहां भी दो लाइन है, तो स्वप्न में भी कई भी अशांत हो जाते हैं, हम एकदम से घबरा जाते हैं। तो उसके बाद एक और स्टेज है स्वप्न के बाद, वो है सुषुप्ति अवस्था शरीर की। सुषुप्ति अवस्था उस अवस्था को कहते हैं कि जिस रात को स्वप्न के बाद गाढ़ी नींद आती है, स्वप्न भी नहीं आता, एकदम गाढ़ी नींद आती है। और इसका मतलब ये हुआ कि स्वप्न से भी आगे जो स्वप्न में क्या है, स्वप्न में हमारे अंदर की इंद्रियां तो काम कर रही होती हैं, बाहर की प्रकृति से हम दूर हो गए होते हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था हुआ है जब अंदर की भी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उनसे भी जीवात्मा का संबंध टूट गया है, दूरी हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ गई होती है। वो परमात्मा की तरफ जब बढ़ गई होती है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे अभी हम चार्जर है, बैटरी इसे प्लग से लगा देते हैं तो हमारा जो चार्ज है वो चार्ज हो जाता है, मशीन चार्ज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा को उसका भोजन मिल जाता है। यानी वो सुषुप्ति अवस्था में जो गाढ़ी निंद्रा में आई तो सुबह उठकर हम अनुभव करते हैं भाई आज तो बड़ा आनंद आया। अब ये देखो आप, वो आनंद कब आ रहा है, जब हमें अपना भी पता नहीं रहता कि हम किस स्थिति में कितनी बार करवटें बदली, किधर आए, तब कह रहे हैं वो आनंद आया। अब यही रुको, देखो आप, यही आप जो कह रहा है कि आज बड़ा अच्छा आनंद आया, तो कोई उस कहे भाई अच्छा ऐसा कर रहे हो यार, तुम्हें जो आनंद आया उसका अनुभव हमें करा दो, जरा उसका वर्णन कर दो वाणी से। तो कोई उसका वर्णन वाणी से कर सकता है? कोई लेखक है कि भाई तुम लिखते हो, बहुत बढ़िया लेख लिखते हो, जरा लिख दो कि वो जो सुषुप्ति में आनंद आया तो वो कैसा आनंद था, जरा उसको लिख दो। कोई नहीं लिख पाएगा। कोई देखने वाला कोई दिखा दो, अनुभव करा। एक ही उत्तर है इसका कि भाई नहीं है, ये तो व्यक्तिगत मैटर है। ये तो जब व्यक्तिगत रूप में आपको खुद ही अनुभव होगा तभी आप उसका अनुभव करेंगे। तो यही स्थिति है। बस हमसे क्या भूल हो रही है, हम व्यक्तिगत प्रयास को कम करके हम दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं आज, इसलिए नहीं सुधार हो रहा। हम गुरुओं पर, महात्माओं पर, साधु, उन पर ज्यादा निर्भर कर जाते हैं, विद्वान पर, कि ये हमें दिखा देंगे, ये हमें अनुभव करा देंगे। वो उनका भी काम है, लेकिन वो केवल रास्ता इशारा दे सकते हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। वो आप ही अगर नहीं करेंगे तो उसमें लाभ होने वाला नहीं है। ये है फर्क यहाँ पर। तो पता लगा कि इसलिए बात समझ में आई कि जो पहला कदम, संक्षेप में बात करें तो अर्थात किसी भी दिशा में कुछ बनने के लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। अगर मैं ही कुछ ना बनना चाहूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बना नहीं सकती। कोई भी, इवन टू भगवान भी मेरी मदद नहीं करता। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद पहला प्रयास करते हैं, पहला कदम खुद उठाते हैं। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये वेद माता कह रही है। वेद माता ने कहा कृतम में दक्षिणे अस्ते जौ में सब व्यायता, वेद का ही वाक्य है। अर्थात ये मेरे अमृत पुत्र,
तू पुरुषार्थ को, परिश्रम को दाहिने हाथ में रख, तो विजय तेरे बाएं हाथ का खेल होगा। अर्थात मेहनत, पुरुषार्थ, पहला कदम तू ही उठाना। हम खुद पुरुषार्थ ना करना चाहें और दूसरे से उम्मीद करें कि ये हमारी मदद कर दे, ये नियम गलत है। तो पहला पायदान, पहला जो ज्ञान है, पहला जो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, पहला मैं समझता हूं जिसके लिए आवश्यकता है वो ये है कि अपने दिमाग में अच्छे से हम बैठा लें कि चाहे वो ईश्वर का, अध्यात्म का विषय हो या भौतिक विषय हो, पहला कदम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें ही उठाना पड़ेगा। शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के साधन गिनाए, उसमें भी अंत में उन्होंने तीव्र उत्कंठा की बात की है। तीव्र उत्कंठा अंदर से, मुझे ये कि नहीं, मैं अनुभव करके ही देखूंगा, मैं दर्शन करके ही छोड़ूंगा। तो ये इस प्रकार की जो तीव्र उत्कंठा जब पैदा होगी, तब वहां लोग मदद करने वाले भी मिल जाते हैं, तब ये ज्ञान हमारा सहायक होगा। कल्पना करो, एक सड़क के किनारे कोई बोझ लेकर बैठा है, खड़ा है और अच्छा खासा स्वस्थ है, रास्ता चलने वालों से कह रहा है भैया जरा ये वजन मेरे सिर पे उठा के रख देना, और खुद हाथ नहीं लगा रहा। कोई उसकी मदद करेगा? सब देखेंगे, कहेंगे देखो मूर्ख बना रहा है, खुद तो खड़ा है, हाथ नहीं लगा रहा, कोशिश नहीं कर रहा, और हमसे कह रहा है हम सिर पे उठा के रख देना। लेकिन वही व्यक्ति अगर खुद थोड़ा सा उठाने की कोशिश कर रहा हो और तब रास्ता चलने वाले से कहे भैया जरा सहारा लगा देना, तो देखो तमाम लोग आ जाएंगे कि हाँ भाई सहारे की जरूरत है और सहारा। बस यही रहस्य है, यही अध्यात्म, इसी को नहीं समझ पाना। अर्थात पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। एक अंग्रेजी का एक विद्यार्थी एक बार एक पुस्तक लेकर आया मेरे पास, दर्शन की थी वो किताब, उसमें भी बहुत बढ़िया बात लिखी थी और यही इसी बात को कन्फर्म किया था उसने कि परमात्मा दयालु है। हाँ दयालु है, सब पर दया करता है, आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई उसको गाली दे, लेकिन जो उसकी व्यवस्था है वो सब को पर निरंतर एक रूप में प्रभावित होती है। वो दयालु है, दया करता है। तो उसने लिखा, लेकिन उसकी दया में भी हमारी दृष्टि से वहां भी एक रहस्य है। हर छोटे मोटे का, सबका परमात्मा ने भोजन का प्रबंध किया है। अंग्रेजी में उसने एक लाइन लिखी, गॉड गिव्स एवरी वर्ड्स इट्स फूड व्हाट डज नॉट थ्रो इनटू द नेस्ट। परमात्मा ने छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े के लिए भी भोजन का प्रबंध किया है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि उस भोजन को वो घोंसले में फेंकता नहीं है। अर्थात उसे पाने के लिए हमें हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अर्थात किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें अपना पुरुषार्थ को आगे रखना पड़ेगा। ये मोटी सी बात है, यही वेद की बात है, यही पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है। इसका मतलब कि हुआ कि हम अपने स्वरूप को समझते हैं, हम चेतन हैं। चेतना होने के कारण से ये गुण हमारे अंदर है। गुण और प्रकृति, दो गुण जो है ये स्वाभाविक होते हैं जीवात्मा के, जो मुक्ति काल में भी रहते हैं। इनके आधार पर ये आनंद लेता है मोक्ष में। और चार गुण जो है, इच्छा द्वेष राग द्वेष, ये जो आ जाते हैं जब शरीर से जुड़ जाती है, तो ये कुल मिलाकर ये 6 गुण जो है जीवात्मा के हैं। तो इसलिए ये ज्ञान और प्रयत्न जो है, इससे जीवात्मा को अगर आप अलग करोगे, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम चेतन नहीं होंगे, हम जड़ की तरह व्यवहार करेंगे, हम पराधीन हो जाएंगे। तो इसीलिए वेद ने कहा, और हमारा अध्यात्म का पहला जो सूत्र है, पहला जो फार्मूला है, मेरी दृष्टि से ये है कि हम अपने को चेतन माने, हमारे अंदर चेतना है, अपनी सामर्थ्य को पहचाने। यही वेद मंत्र भी कह रहा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये मंत्र बोलते हैं ना, वायु नीलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर किलवे स्मर कृतगम स्मर। इसमें कहा, ये मेरे अमृत पुत्र, तुझे मैंने वायु आदि जो 5 भूतों से बनाकर ये शरीर दिया है, तो ये तो नष्ट भस्म होने वाला है, ये तो बाद में भस्म हो जाएगा। तो तू क्या कर, तुझे जो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए 3 काम बताए, यहाँ पर 3 बातें बताई। पहली बात, ओम कृतो स्मर, ओम का जाप कर। दूसरे नंबर पर ओम किलवे स्मर, किलवे कहते हैं सामर्थ्य को, अपनी योग्यता को पहचान। आज हम अपनी योग्यता कोई तो समाज में नहीं पहचान रहा भक्त, कि तेरे अंदर पहला कदम, तेरे अंदर चेतना है, तू जड़ नहीं है, तू हर स्थिति को बदल सकता है, तू अपनी उस चेतना का प्रयोग नहीं करता, और हम पराधीन हो जाते हैं, भाग भरोसे बैठ गए हाथ पे हाथ रखकर या और किसी चक्कर में। ये नियम ठीक नहीं है। तो पहला जो अध्यात्म का, पहला जो वैदिक फिलॉसफी हमारी है, मैं समझता हूं उसका पहला पायदान यही है कि हम अपने को चेतन मानकर और हम प्रयास करेंगे तो जरूर हमें आगे इस दिशा में उपलब्धि होगी, और हमें वास्तविकता जो ज्ञान है, जो हमारी प्रगति है, जो हम चाहते हैं, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति
हमें होगी। परमात्मा कृपा करे कि हम महर्षि स्वामी दयानंद के इस परिश्रम को अपने जीवन में सार्थक कर सकें और उनके बताए रास्ते पर चलें और थोड़ा सा महसूस करें। चौथी बात रह गई ना, 3 तो सुषुप्ति अवस्था तक मैंने कहा, एक होती है तुरीय अवस्था। वो तुरीय अवस्था में और सुषुप्ति में क्या फर्क है? तुरीय अवस्था वो होती है, सुषुप्ति परमात्मा की तरफ से है, व्यवस्था सारी नींद में ले जाकर गाढ़ निद्रा आ जाना, अपना अनुभव खुद परमात्मा बनाई है। लेकिन तुरीय अवस्था उसको कहते हैं जो जागृत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, ध्यान के योग के 8 अंगों को अपनाकर जो उसी जागृत अवस्था में हृदय के अंदर, यहाँ हृदय आकाश में परमात्मा की अनुभूति जब जीवात्मा करती है, तब जो उसको कहते हैं तुरीय अवस्था, यानी जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में उसी प्रकार से परमात्मा से चार्जिंग कर लेना। आगे इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। फर्क यही तो है, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या अंतर है इनमें, धारणा, ध्यान, समाधि में? इन तीनों में धारणा मतलब उस देश में, उस स्थान में परमात्मा को खोजना ना, और ध्यान का अभिप्राय है कि जब खोज लिया वो स्थान तो उसमें डुबकी लगाना। जैसे गोताखोर जो है वो डुबकी लगाता है समुद्र में, और डुबकी लगाकर, और ध्यान समाधि क्या है कि उसमें वो थोड़ी देर रुका रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है जो डुबकी लगाते हैं तो अंदर पानी में रुके रहते हैं, तो वो अंदर रुके रहना उतनी देर जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसको समाधि कहते हैं। तो ये अंतर है। तो मैंने आज थोड़ा सा आपकी सेवा में निवेदन किया कि हम अपने को पहचाने, अपने स्वरूप को समझ भी अध्यात्म के आगे जो है वो हम बढ़ सकते हैं। तमाम घटनाएं भरी पड़ी हैं। स्वामी आनंद के जीवन की भी यही घटनाएं प्रेरणा देती हैं कि एक तरफ तो जब उन्होंने अपने को नहीं जाना तो एक मंदिर में एक पेड़ पर रात काटी थी उन्होंने घर से निकलने के बाद, तो वहां के पक्षी की आवाज से डर रहे हैं, वो पक्षी की आवाज से भयभीत हो रहे हैं। और लेकिन जब उसके बाद कुटिया में पहुंच गए गुरु बिरजानंद की, और वहां 3 साल रहकर उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, तो उसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन हो गया कि जब जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने उनको निमंत्रण दिया तो कहा स्वामी यहाँ, तो उदयपुर के राणा ने स्वामी जी से मना किया कि स्वामी आप मत जाओ जोधपुर, क्योंकि वहां का जो राजा है जसवंत सिंह वो भटका हुआ है और आपके साथ जरूर वहां पर अनिष्ट होगा। तो स्वामी जी ने वहां पर जवाब क्या दे रहे हैं, वो पक्षी की आवाज से डरने वाला व्यक्ति, ये कितनी उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा अरे राजन, तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो, मौत का डर दिखा रहे हो। अरे मेरी इन उंगलियों पर अगर रुई लपेट कर भी कोई मोमबत्ती के समान भी जला, मैं सत्य के प्रचार से पीछे नहीं हटूंगा। ये इतना बड़ी दृढ़ पावर, संकल्प, ये शक्ति कैसे प्राप्त होती है? यही तो गीता का सार है। ये सब चीजों में अर्थात अपने आत्मा के बल, अपने स्वरूप को समझकर, हमारा आत्मा जितनी बलवान होगी उतना हमारा काम करने की क्षमता, हमारे काम करने का प्रयास और हमारी सफलताएं हमारी जो विभूतियों के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो परमात्मा कृपा करे कि ऋषियों के इस परिश्रम को हम अपने जीवन में सार्थक कर सकें। आज इतना ही कहना पर्याप्त होगा। ओम शम। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक की जय। महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो, जीवन को नव मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, जीवन को नव मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ
वैदिक अभिवादन, सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।